गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरी आंखों के तारो। आशा करता हूँ सब घर में होंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी सेफ। मैं आज क्लैपिंग करना चाहूंगा और एक सैल्यूट भी करना चाहूंगा उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो अपनी हथेली पर जान रखकर देश को और कोरोना पॉजिटिव्स को बचाने में लगे हुए हैं। वो महामानव ही नहीं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हैं। कल ही मुझे एक उदाहरण पता चला। डॉक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार से अपनी संवेदनशीलता प्रकट कर रहे हैं कि जब भी पेशेंट्स को हर सुबह इंजेक्शंस लगाना होता है वो पूछते हैं कल कौन से में लगा था, दाएं में या बाएं में। और मैं पुलिस वाले अंकल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो भी थोड़ी सी संवेदनशीलता जरूर प्रकट करें। जब सुताई करें तो पूछ लें कि कल किस में पड़ा था, दाएं में या बाएं में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली thin charged प्लेन शीट। देखिए एग्जैक्टली ये है क्या। हमारे पास एक बहुत बड़ा पन्ना सा है जो बहुत ज्यादा पतला है, इनफाइनाइटली पतला। आइडियल फॉर्म में अगर बात करा जाए इतना पतला कि जो उस पर चार्ज दिया गया ये इतना ज्यादा पतला है कि उस पर जो चार्ज दिया गया उस पर केवल एक ही चार्ज रुक सकता है। एक ही चार्ज रुक सकता है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की सरफेस और यहाँ की सरफेस एक ही सरफेस है, दो अलग अलग सरफेस नहीं है। हालांकि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि यहाँ की सरफेस और यहाँ की सरफेस एक ही सरफेस है। कहने का मतलब है जो चार्ज हमें यहाँ से नजर आया वही चार्ज हमें यहां से नजर आया। ये इतनी ज्यादा थिन शीट है। तो इसको अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करूं ये कुछ ऐसी नजर आएगी। इस पर हमने दे दिया सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज जिसकी टोटल वैल्यू है, टोटल चार्ज की वैल्यू है Q। सपोज कीजिए यहां से आपने एक छोटा सा चार्ज कट करा जिसकी वैल्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू है dq। पूरा एरिया है A और स्मॉल एरिया है dA। कुछ बुक्स के अंदर ये ds के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब यहां पर जो चार्ज है इसको हमें एनवेलप के अंदर बंद करना है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमें इसको एनवेलप में बंद करना है। कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूबॉइड और कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर। व्हाटसोएवर आपको भैया इसको एक चार्ज को किसमें एनवेलप करना है, किसी लिफाफे में डालना है, चाहे वो लिफाफा क्यूबॉइडल हो चाहे वो लिफाफा सिलेंड्रिकल हो, डजंट मैटर। तो सपोज कीजिए यहां से ये पेज है, ये सपोज कीजिए एक पेज है, मैंने एक चार्ज को पकड़ते हुए एक सिलेंडर को पियर्स करा इसमें इस तरीके से ताकि वो इस चार्ज को एनवेलप कर ले। क्या कर ले? एनवेलप कर ले। ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया। तो इस तरीके से मैंने इस चार्ज को एनवेलप करा कुछ ऐसे, और ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया कुछ ऐसे। ये टोटल इसकी लेंथ सपोज करो हमने मान ली L, और यहां का एरिया जो रहा होगा DA या DS, वही एरिया यहां का रहा होगा DA या DS, और वही एरिया यहां का रहा होगा DA या DS। अगर हम ध्यान से देखें अब कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो किनारे वाला कर्व सरफेस एरिया है, यहां पर एरिया वेक्टर की वैल्यू होगी n कैप इस तरीके से। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। ये इतना ज्यादा पतला है कि हमने मानी केवल एक सरफेस, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ भेजेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भेजेगा। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर इस तरफ,
और इस वाली सरफेस की बात करें, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस तरफ। इन सर्कुलर कैप्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो थीटा कितना आया 0 डिग्री। यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना आया 0। लेकिन अगर हम कर्व सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना मिलेगा 90। और आपको याद होगा हम फ्लक्स में E डॉट ds जब cos थीटा लगाते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम वहां पर इसको यूज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखिए हमने यहां पर सिग्मा किसको मान लिया, हमने यहां पर सिग्मा मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू है, अगर पूरा चार्ज लेंगे तो पूरा एरिया Q बाय A, और अगर स्मॉल चार्ज लेंगे dQ तो स्मॉल एरिया आपके पास कितना आ जाएगा dA सिग्मा। अगर मैं यहां वाला कंसेप्ट यूज करूं तो dQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा इंटू dA। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने छोटा सा चार्ज एनवेलप किया हुआ है, इसीलिए हम यहां पर क्या ले लेंगे dQ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स केवल इस कर्व सरफेस एरिया को फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, फ्लक्स केवल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सर्कुलर कैप्स को, फ्लक्स केवल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सर्कुलर कैप्स को। और यहां पर दो सर्कुलर कैप्स हैं, तो हम दोनों के लिए ऐड कर देंगे नेट फ्लक्स। तो आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी दोनों तरफ की। तो एक तरफ की हमारे पास कितनी हो जाएगी E डॉट dA प्लस दूसरे वाली भी E डॉट dA, ये हमारे पास आया dQ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, एंगल कितना बना इन सर्कुलर कैप्स पर, थीटा की वैल्यू बनी 0 डिग्री, तो E डॉट dA cos 0 डिग्री, दोनों क्वांटिटी सेम है तो 2 टाइम्स, इधर आ गया हमारे पास dQ की वैल्यू सिग्मा इंटू dA अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। dA से dA कैंसिल आउट हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ इनफाइनाइटली थिन चार्ज्ड प्लेन शीट। ये आपके पास निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसमें छोटा सा कंसेप्ट मैं और आपको प्रिपेयर करा दूं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके वो काम आएगा आगे, कंडेंसर जिसको हम पढ़ते हैं कैपेसिटर के फॉर्म में, और एक न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी में है, उसको सॉल्व करने में भी आपके काफी काम आएगा। देखते हैं ध्यान से। सपोज कीजिए दो शीट्स आपके पास हैं, ये दो शीट्स आपके पास हैं, एक को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और एक को हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज। ये दो शीट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये दो शीट्स कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे खड़ी हुई हैं। तो ये तीन पार्टीशन में, तीन रीजन में अपने पेज को डिवाइड कर रही हैं, एक ये वाला रीजन, एक ये इन दोनों के बीच में वाला रीजन, और ये इस तरफ वाला रीजन। तो यहां पर हम इसी तरीके से इनको डिवाइड कर देते हैं, एक आपके पास ये वाला रीजन फर्स्ट रीजन, एक आपके पास ये वाला रीजन सेकंड रीजन, एक आपके पास ये वाला रीजन थर्ड रीजन। अब ध्यान से देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है? जी नहीं, आर वाला कंसेप्ट कहीं नहीं आया। अगर मैं बात करूं इस पेज से इसके 3 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, 6 सेंटीमीटर दूर निकालूं, 5 सेंटीमीटर दूर निकालूं, 20 सेंटीमीटर दूर निकालूं, 100 सेंटीमीटर दूर निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हमेशा सेम मिलेगी। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ जो होगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिलेगी कांस्टेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, कहीं पर भी वो आर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट मिलेगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी।
लेकिन अगर हम बीच की बात करें, ये दोनों पेज ऐसे रखे हुए हैं, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम बन जाएगी। पॉजिटिव की वजह से जाएगी, नेगेटिव की वजह से आएगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली आपको E1 प्लस E2। हमने दोनों की यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम मान ली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम मान लिया। सेम का मतलब क्या हो गया, दोनों का सरफेस एरिया सेम है और दोनों पर हमने सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी कितनी आई बीच में सेकंड रीजन में, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट कितनी हो जाएगी, अगर मैं 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लूं तो सिग्मा प्लस सिग्मा ये बन जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन में 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, लेकिन बीच में हो जाती है वो इसकी ट्वाइस। अगर यहीं पर ये दोनों पॉजिटिव होते तो ऐसी केस में क्या होता, अगर ये दोनों ही शीट्स आपके पास पॉजिटिव होती तो बीच में हो जाती है 0, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में छोड़ता है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में छोड़ता है, लेकिन यहां पर हो जाती है ऐड, क्योंकि ये भी अपनी लीव करता है, ये भी अपनी लीव करता है, ये भी अपनी लीव करता है, ये भी अपनी लीव करता है। यहां पर होती है आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करता हूं क्लास आज आपकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका चैप्टर ये फिनिश होने वाला है। टिल देन क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेफिनेटली। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।